साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जर्नी विद नेचर में। और आज की जर्नी में मैं आपको अपने पैतृक गांव, क्योंकि मैं यहाँ के मैंने कई बार आपको व्यूज दिखाए हैं, पर लेकिन आज मैं अपने गांव के हर एक घरों के थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा। और मेरा गांव भी आज पलायन के दंश को झेल रहा है, पर लेकिन कुछ हमारे लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, जिन्होंने रिवर्स पलायन किया है, पुनः उत्तराखंड की तरफ भी आए हैं। वो लोग भी यहाँ पे हैं, पर मेरा गांव भी पलायन से अछूता नहीं रहा है। इसी चीज़ के बारे में मैं आज अपने गांव के बारे में हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, आज की शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, मैं आज आपको उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के आमड़ी गांव से मिलवा रहा हूं, जो कि नीलकंठ के 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। ये गांव कपरानों का गांव है तथा पूर्व में इस गांव को छोटी काशी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र करने वाले, शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे हुए हैं। आज पलायन के बाद इस गांव की क्या स्थिति है ये आप देख रहे होंगे। पूर्व में यहाँ पर लगभग 150 परिवार रहा करते थे कभी, जो अब मात्र 15 परिवारों तक सिमट कर रह गया है। और अब पुनः रिवर्स पलायन गांव की तरफ होने से कई भाइयों ने यहाँ पर अपने मकान बनाए हैं, जो कि इस गांव के लिए एक काफ़ी गर्व की बात है। पहाड़ का एक दर्द रहा है, मैं इसी दर्द को आपको कुछ पंक्तियों से बयां कर रहा हूँ। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आते। ये महज कहावत नहीं है। पलायन को लेकर जो भी परिभाषा गढ़ी जाती है, लेकिन हकीकत में इस कठिन जीवन से मुक्ति का नाम पलायन है। पहाड़ों में संघर्ष और जिंदगी के जद्दोजहद ने लोगों को पहाड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ अपनों के बिना वीरान हो गए हैं। बंजर पड़े खेत व खाली मकान पहाड़ के दर्द को बयां कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। पहाड़ों के विकास की कल्पना बाहर से तो की जा सकती है, पर भीतर की स्थिति और भीतर की तस्वीर दर्द से भरी हुई है कि जोशीमठ जिसका जीता जागता उदाहरण है। फिर कहूं कि पहाड़ का पानी व पहाड़ की जवानी हमेशा पलायन कर। हाँ जी, क्या हाल चाल? अब ये चार बजे बढ़ना चले, 4 बजे वही मकान है ना, तो मकान तो खत्म होना, मकान तो जबरदस्त करना। आप तो पूर्ण लगातार इलाज मला पलायन पर सामाजिक संस्थाओं व सरकारों द्वारा बड़े बड़े मंच सजाए गए तथा बड़ी बड़ी बातें हुई, पर पलायन के कारण के निवारण पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। हाँ, सरकार के द्वारा एक पलायन आयोग का गठन 17 सितंबर 2017 को किया गया, और उसी आयोग ने, जिसका गठन किया गया, उस आयोग ने 2018 में अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। आयोग की पहली रिपोर्ट के अनुसार 2011 में उत्तराखंड के 1034 गांव खाली हो गए थे, और वर्ष 2018 तक आते आते 1734 गांव खाली हो चुके थे। राज्य में 405 गांव ऐसे थे जहां 10 से भी कम लोग रह रहे थे। प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक घर वीरान पड़े हैं। खाली पड़े गांव को भूतिया गांव कहा जाने लगा। कहाँ है मालिक साहब? चाची नमस्कार। सुबह चला ना, ठीक है। थोड़ा मैं आता है, कहाँ हाँ हाँ हाँ, सुबह रमण तक चले पक्का। हाँ पक्का क्या कबड्डी छा हाँ उधर मिनट ने किसा साबा क्या खाया और आने बुरा और खूब है हमको अपने भी खा तो मां बहुत हां हां बोल रहा हूं
ये बताओ ना, चाय जब तो पार्टी जानी चाहिए थी ना, जानी चाहिए थी यार। पलायन आयोग ने जो लास्ट में जो रिपोर्ट दी और उसमें पलायन के जो कारण बताए, उन कारणों में सबसे बड़ा प्रमुख था कि पहाड़ का मतलब ही कठिन है। पहाड़ मतलब कठिन। आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी पलायन करता है, ये भी उसने एक बहुत बड़ा कारण बताया है, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार आदि के अभाव में भी पलायन होता है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा। और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा भी हमारे पलायन को बढ़ाता है। तो ये सब कारण रहे उत्तराखंड से पलायन होने के। मैं इसमें एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि पहाड़ की पीड़ा व परेशानी को पहाड़ में रहकर ही महसूस किया जा सकता। इस गांव की कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां भी रही हैं, जिसमें उपलब्धियों में कि सबसे बड़ा एक पहली उपलब्धि है इस गांव का विशाल व भव्य मंदिर, इस गांव की जो सड़क है वो, और इस गांव में ही जैसे देख रहे हैं आप सामने सौर ऊर्जा की जो 40 लाइटें लगी हैं, जो सामने भी आपको इस समय दिख रही होंगी मेरे, ये 40 लाइटें भी इस गांव की उपलब्धि रही हैं। इन सभी उपलब्धियों में गांव की एकता तथा जुझारूपन दिखता है। इस गांव की धर्म ध्वजा व विकास की पताकों को आगे ले जाने व बढ़ाने में गांव के एक हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री राकेश जी कपरवान जी, उनका विशेष योगदान रहा है। ये सामने उन्हीं भाई साहब का मकान है, उन्हीं ने हम सब गांव वासियों को संगठित करा, और चाहे वो मंदिर रहा हो, चाहे गांव की सड़क रही हो, उसमें उन्होंने भरपूर अपना सहयोग किया और अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। और गांव के सारे युवा साथी और सभी लोग गांव के उनके ही नेतृत्व में इन सब कामों को समय समय पे करते रहे। साथ ही उन्होंने 40 सौर ऊर्जा की लाइटें इस गांव को दी हैं, जो कि आज रात्रि का इस गांव का जो विहंगम दृश्य होता है लाइटों से भरपूर, वो देखने को मिलता है। अच्छा इनाम सही बात है, आज लगान वो सब बना ना आन सुनी पण असवायला उन्हीं पण कल टेंशन नहीं कम बरा घूम लो अच्छा है तो नहीं दिखे हां ठीक है हां अच्छा सुबह रह गए हां मूडी ना फिर हम मंदिर ना ना चाह ना बिल्कुल ना नहीं आने से बस नहीं आया, बस बहुत कुछ नहीं जाना ना कुछ ना अब हम चलना। इस गांव के विकास में यहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका भी विशेष योगदान रहता है। अभी वर्तमान में उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे घर घर नल योजना के अंतर्गत यहाँ पे पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं, जो कि इस गांव के लिए पानी एक बहुत बड़ा एक इशू रहा है, बहुत बड़ा एक कारण रहा है यहाँ से पलायन का। अब वो पानी की शायद भविष्य में यहाँ पे बहुत ही कमी को शायद पूरा किया जा सकेगा। और ये वाला घर जो आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में ही बना हमारे एक भाई का घर है, जो कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है।
तो साथियों, मैंने ये आपको अपने गांव के वो सब दृश्य दिखाए हैं कि क्या क्या स्थिति हमारे गांव की है। कुछ घर पलायन का दंश झेल रहे हैं, कुछ घर आपको जो रिवर्स पलायन हुआ पुनः गांव की ओर आए, जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मकान भी यहाँ पे बनाए हैं, वो सब आपने देखा है। तो ये सब आपको मैंने अपने गांव के दिखाए हैं। अब मैं आपको जो मेरा अपना घर है वो इस हमारे गांव में भी है और यहाँ से थोड़ा हटके अलग है। तो मैं उस गांव को, अपने घर को भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। पर इसके साथ साथ इस गांव का जो पंचायत घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने मेरे पीछे है। इस समय वर्तमान में इस गांव के प्रधान हमारे एक भाई हैं धनंजय, वो हैं इसके गांव के प्रधान। और इस इलाके के, पूरे इलाके के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारा बेटा लगता है क्रांति कपरुआन, वो यहाँ का जिला पंचायत सदस्य हैं। तो इस तरह से ये हमारी डेवलपमेंट टीम है जो हमारे गांव के विकास के लिए काम कर रही है। और इस टीम का एक बहुत बड़ा श्रेय गया है इस बार इस गांव के लिए इन दोनों हमारे जनप्रतिनिधियों ने, क्रांति ने और धनंजय ने। इनकी बदौलत इस गांव ने हमारे पहली बार ये रोड देखी है। इन दोनों की बदौलत आज इस गांव ने रोड देखी है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इन दोनों जनप्रतिनिधियों का, क्रांति बेटे का भी और धनंजय भाई का भी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी बदौलत आज हमारा पूरा गांव इस रोड को देख रहा है। तो इस वीडियो में इनको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो ठीक है साथियों, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने घर पे। तो साथियों, ये मेरा अपना पैतृक घर है गांव में। मैंने अभी पूरा गांव दिखाया और अपना घर दिखा रहा हूँ अब। ये हमारा घर है और बचपन की जो यादें हैं हमारी, जब हम छुट्टियों में यहाँ पे आया करते थे और दादा दादी के पास रहते थे, यहाँ पे आके हर पल हर क्षण वो हमें बहुत अच्छे से हमने आज तक संजो के रखे हुए हैं अपने जीवन में। यहाँ पे हम आते थे, यहीं रहते थे। हमारा जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी सदैव हर साल की, वो हमारी यहीं बीता करते थे, अपने दादा दादी के पास आते थे। तो ये मेरा वो अपना घर है, पैतृक गांव है, जहाँ पे आकर के अभी भी हम लोगों ने इस घर पे, अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सारी सुख सुविधाओं से युक्त किया हुआ है। यहाँ पे बिजली है, पानी है, सड़क मेरे घर तक आती है, मेरे आंगन में मेरी गाड़ी खड़ी है। क्योंकि ये डेस्टिनेशन मेरे जो कार्यस्थली जहाँ पे है, जो हमारा घर ऋषिकेश में है, वहाँ से मात्र 1 घंटे की जर्नी का मेरा ये डेस्टिनेशन है। तो अपने पैतृक गांव में मैं आता हूँ क्योंकि हमारे अपने मंदिर में भी, अपने माँ के देवी के मंदिर में भी हम लोग अपनी सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी आते रहते हैं। तो ये मेरा वो गांव है, मेरा घर है, जहाँ पे हम लोग महीने में आकर के अपने समय देते हैं और अपने गांव से और अपनी जड़ से और अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको अपने इसी गांव में हमारा एक प्राथमिक विद्यालय है, अभी वो भी दिखाऊंगा। तो सामने बिल्कुल मेरे घर के ही बिल्कुल सामने प्राथमिक विद्यालय है, वो लास्ट में आपको दिख रहा होगा। अभी मैं आपको वो विद्यालय भी दिखाऊंगा। ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमड़ी का है। ये इस गांव का विद्यालय है और छात्र संख्या यहाँ पे बहुत न्यून है, 10 से कम है। क्योंकि पहाड़ों का यही एक दंश हम लोग झेल रहे हैं, पहाड़ के वासी। यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत कम हैं और जिस कारण से प्राथमिक विद्यालय एक हमारे गाँव का ही नहीं, गढ़वाल के बहुत सारे विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं। जिसका कारण भी है, जैसे यहाँ पे छात्र संख्या 10 से कम है और इसके बाद प्राथमिक विद्यालय यहाँ से शायद 3 से और 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर यहाँ पे एक बच्चा भी है, अगर 10 से कम में अगर विद्यालय बंद होते हैं तो एक बच्चा कहाँ जाएगा? क्या वो 3 किलोमीटर चले जाएगा? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे उत्तराखंड में है इस तरह की जो चली आ रही हैं। तो इस तरफ सबको हमें ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, आप सबसे मेरा एक हाथ जोड़ के बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी जो हमारी मूल जड़ें हैं वो हमारे यहीं से है, क्योंकि हम मूल निवासी यहीं के हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र में हम जहाँ भी अपनी आजीविका के लिए गए हुए हैं, वो हमारा एक वैकल्पिक जगह है जहाँ पे हम लोग रह करके अपनी जीविकोपार्जन के लिए हम गए हैं। पर मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है कि कृपया अपने घरों में, जहाँ भी गढ़वाल, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, अपने वहाँ के अपने जगह को, अपने घर को संजो के रखें, उसको संवार के रखें, कम से कम वहाँ पे आवागमन रखें। हम चाहे साल में एक बार पूजा के नाम पे ही अगर
अपने देवी देवताओं के पूजन करने के लिए भी गांव आते हैं, तो कम से कम अपनी जगह को संजो और संवार के रखेंगे तो हमारे आवागमन रहेगा। और एक ही बार क्यों, साल में हम कई बार आते हैं। हम खुद अपने इस गांव में शायद महीने में हमारी एक विजिट यहाँ की होती ही होती है, आते ही आते हैं। हमारे बच्चे भी इस बारे में हमें बहुत हमारे पीछे पड़ते हैं कि नहीं चलो गांव चलना है। तो ये सब अपने बच्चों को हम जैसे संस्कार देंगे वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो देवी का मंदिर है, इसकी हम लोग सब परिवार वाले, हमारे सारे गांव वाले, अन्य भाई मिलकर के एक यूनिटी बनी होती है और उस देवी के मंदिर की सेवा करने के लिए आते रहते हैं। तो एक हमारा जुड़ाव है। और इस बार के आपको एक अपने गाँव की एक खासियत बताऊँ, जब ये रोड आ रही थी लॉकडाउन में, तो मात्र हमारा जो जिला पंचायत सदस्य जो हमारा बेटा था क्रांति का प्रवान, वो जिला पंचायत से उसने 2 लाख की स्वीकृति लेके आया था इस रोड के लिए, जबकि 2 लाख में से तो 200 मीटर भी उसकी कटिंग नहीं हो पानी थी। तो इस गांव के सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ से पलायन करके नीचे जा चुके हैं और जो रिवर्स बैक आ रहे हैं वापिस, उनमें से कई लोगों ने पैसे इकट्ठे करे और मात्र 1 हफ्ते में इस गांव के लोगों ने, उन सब भाइयों ने 7 लाख रुपए इकट्ठे करे और इनको दिए। इन जिला पंचायत जो हमारे सदस्य और प्रधान थे उनको दिए। और ये रोड वो बेचारे, उन लोगों ने इतनी अपनी तरह से मेहनत करी और यहाँ तक वो रोड लाए। तो कहने का मतलब है आज पूरे उत्तराखंड में इसी तरह से जागृति आनी चाहिए और हमें सबको, केवल सरकार की तरफ ही हमें अपने निगाहों से सरकार को ही नहीं देखना चाहिए। कुछ बहुत सारे हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो मेरे कर्तव्य भी कुछ और होते हैं। इसी कर्तव्य को हमें लेके चलना चाहिए कि हमारा अपने गढ़वाल के प्रति कर्तव्य है। तो हम पूरे हमारे गांव वालों ने मिलकर के 1 हफ्ते में 7 लाख रुपए इकट्ठे करे, जो कि लागत इस रोड को 2.5 किलोमीटर काटने के लिए आ रही थी। वो पैसा सारा इन्हीं गांव वालों ने दिया और अपने लिए रोड लाए। तो एक मिसाल है, ऐसे अगर हम सब लोग करें तो हो सकता है हमारे उत्तराखंड के सारे गांव हरे भरे हों और यहाँ रिवर्स पलायन वापसी हो, सब लोग वापस आएँ और अपने घरों को देखें। तो हमारा उत्तराखंड वाकई, आज आपने मेरे इस गांव में देखा होगा बहुत सारे घर, आपको शायद ऐसे शहर में भी घर नहीं होंगे जिस तरह के घर आज इस गांव में आपने, कुछ चुनिंदा घर हैं वो। हाँ, बहुत सारे सुधार की भी संभावना है जो आपने खुद देखी होगी। कई घर थोड़ा उस स्थिति में है। तो अगर सभी लोग ऐसे करेंगे तो सारे हमारे उत्तराखंड के पूरे गांव बहुत अच्छे हरे भरे और खिले हुए रहेंगे। तो साथियों, उम्मीद है आज की जो मेरी ये वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और इस पलायन के दंश को उत्तराखंड का हर गाँव झेल, इस पर मैंने आज की वीडियो को थोड़ा फोकस रखा कि देखो कई घर ऐसे हैं कि जो पलायन के कारण आज जीर्णोशीर्ण हो चुके हैं और कई रिवर्स पलायन के कारण कई घर तुमने इस गाँव में देखे होंगे बहुत अच्छे भी बने हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आज जो मेरी ये वीडियो है और दोनों चीज़ों को जो मैंने फोकस किया है, ये आपने आज देखा होगा। मेरे साथी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।